हेलो स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम कोर्स लेक्चर सीरीज का लेक्चर 12.4। अब हम यहाँ पर रूट लोकस के रूल्स को स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंट रूल्स को यूज़ करते हुए किस तरीके से रूट लोकस जो है वो ड्रॉ किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम रूट लोकस की बेसिक्स देख चुके हैं और इंट्रोडक्शन भी हम कवर कर चुके हैं। तो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस पे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 रूल नंबर 1 इज कि रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। कि जो भी रियल एक्सिस है उसके सिमेट्री में ही रूट लोकस जो है वो बनेगा। और रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर इधर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कि जो रूट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो दोनों हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स भी हो सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उनको भी यूज किया जा सकता है। तो दिस रूल वेरी सिंपल रूल के सिमेट्रिक होगी रियल एक्सिस के। रूल नंबर 2 कि लेट जी ऑफ एस एच ऑफ एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम है, और हम उसमें ये कह रहे हैं कि P जो है वो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स हैं, और इसी तरीके से जो Z है वो नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज हैं। अब रूल नंबर 2 को हम डिफाइन कैसे करेंगे फर्दर स्लाइड पे देखते हैं। अगर हम ये कहें इन द केस वेयर पोल्स इज ग्रेटर देन जीरोस, मोस्ट ऑफ द केसेस में कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस के मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही केस फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास पोल्स जो हैं वो ग्रेटर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द जीरोस। तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स। जो ब्रांचेस हैं वो इक्वल होंगी ओपन लूप पोल्स के, कि जितने नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स हैं, और उसको हम कह सकते हैं n। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इज डेजिग्नेटेड बाय n, सो n इज इक्वल टू p। ब्रांचेस विल स्टार्ट फ्रॉम ईच ऑफ द लोकेशन ऑफ ओपन लूप पोल। जो ब्रांचेस हैं वो हमेशा स्टार्ट होंगी लोकेशन ऑफ द ओपन लूप पोल से। आउट ऑफ p नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, t नंबर ऑफ ब्रांचेस विल टर्मिनेट एट द लोकेशन ऑफ ओपन लूप जीरोस। कि जितनी भी हमारे पास जो नंबर ऑफ पोल्स की जो ब्रांचेस होंगी वो टर्मिनेट करेंगी कहां पर, ओपन लूप जीरोस को, जिसको हम t कह रहे हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग बच जाएंगी हमारे पास वो होंगी p माइनस z ब्रांचेस विल अप्रोच टू इंफिनिटी, ठीक है। तो जो बचने वाली होंगी वो इंफिनिटी पे चली जाएंगी, ठीक है। और जो एक या दो हमारे पास जो ब्रांच होगी वो टर्मिनेट होगी ओपन लूप जीरोस पर। अगर हम इसको इलेबोरेट करें विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कि इफ p इज इक्वल टू 4, अगर हम ये कहें कि पोल्स 4 हैं, ठीक है, तो z जो है वो 1 है, पोल्स 4 हैं, 0 1 है, सो ब्रांचेस n कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस तो हमारे पास 4 हैं, वो तो हम बता चुके हैं, जैसे जितने नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स होंगे उतनी हमारे पास ब्रांचेस होंगी, तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस 4 होंगी, ठीक है। और जो हमारे पास p माइनस जी कितनी बचेंगी, जो p माइनस जी जो अप्रोच होंगी इंफिनिटी पे वो कितनी होगी, तो p माइनस जी होगी 3। अच्छा, एक ब्रांच कहां गई, 1 ब्रांच किधर गई, 3 तो हमने कह दिया कि p माइनस जी जो है वो इंफिनिटी पे चली गई। ये भी कंसेप्ट समझ लें कि 4 ब्रांचेस विल स्टार्ट फ्रॉम लोकेशंस ऑफ ओपन लूप पोल्स। जैसे यहां बताई बात कि चारों ब्रांचेस जो हैं वो ओपन लूप पोल से स्टार्ट होंगी। आउट ऑफ दिस ओनली वन विल टर्मिनेट एट अवेलेबल फाइनाइट ओपन लूप जीरो लोकेशन। इनमें से सिर्फ एक होगी जो कि ओपन लूप जीरो लोकेशन पर फाइनाइट पोजीशन पर टर्मिनेट होगी, और जो बाकी 3 होंगी रिमेनिंग p माइनस जी 3 जो हैं, ये ब्रांचेस जो हैं ये इंफिनिटी की तरफ मूव कर जाएंगी। तो ये उस केस में होगा जब पोल्स हमारे पास जीरो से ज्यादा होंगे, और अगर हमारे पास जीरोस जो हैं वो पोल्स से ग्रेटर हों तो क्या कंडीशन होगी। इन द केस if zeros are greater than poles, so number of branches equal to the number of open loop zeros। तो ये डिफरेंस आएगा यहां पर। लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा था कि जब पोल्स ज्यादा थे जीरो से तो हमने नंबर ऑफ ब्रांचेस को लो ओपन लूप पोल्स के इक्वल लिया था,
लेकिन यहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू द नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस, तो n इज इक्वल टू z हो जाएगा. So branches will terminate at each or the finite location of open loop zeros. But one out of number of branches, p number of branches will start from each of the finite open loop pole locations where remaining z minus p number of branches will originate from infinity and approaches to finite zeros. ऐसे कंसेप्ट यहां समझ लेते हैं. हम ये कह रहे हैं कि पोल्स जो हैं वो 1 हैं. इफ पोल्स इज इक्वल टू 1 एंड 0 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सेपरेट ब्रांचेस जो होंगी, ठीक है, वो कितनी होंगी, z इज इक्वल टू 4 जो यहां अवेलेबल है, और नंबर ऑफ ब्रांचेस जो बचेंगी z माइनस p, ठीक है, वो कितनी बचेंगी, 3. तो हम ये कह सकते हैं कि 3 ब्रांचेस विल स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी while one branch will start from location of open loop pole. ठीक है, कि 3 ब्रांचेस जो हैं वो इंफिनिटी से स्टार्ट होंगी और जबकि एक ब्रांच जो है वो ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगी. All 4 branches will terminate at available 4 finite location of zeros. चारों जो हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगी, जो हमारे पास लोकेशन ऑफ जीरोस होंगी, फाइनाइट लोकेशंस होंगी, हमें अवेलेबल होंगी, उन पर आकर टर्मिनेट हो जाएंगी. Whatever may be the case, branch direction always remains from open loop poles towards open loop zeros. ठीक है, जो भी कोई कंडीशन हो ये ध्यान में रखेंगे कि ब्रांच डायरेक्शन जो हैं वो रिमेन्स रहेंगी ओपन लूप पोल से ओपन लूप जीरोस की तरफ. When p is equal to z, हम जब ये कहें कि पोल्स जो हैं वो जीरोस के बराबर हो जाएं, so number of branches n is equal to p is equal to z, a separate branch will start from each of the open loop pole while will terminate at available each open loop 0. So this is the basic concept of rule number 2. Now let's move to the rule number 3. अब rule number 3 की बात करते हैं कि rule number जो 3 है वो क्या है. तो rule number 3 is root locus or no root locus. हमने रीजन देखना होगा कि वो रीजन जो है या सेक्शन जो है उस सेक्शन पर रूट लोकस अवेलेबल है या रूट लोकस अवेलेबल नहीं है. अ पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस लाइज ऑन द रूट लोकस इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोस ऑन द रियल एक्सिस टू द राइट हैंड साइड ऑफ दैट पॉइंट इज ऑड. ये भी मैं एग्जांपल में समझाता हूं कि हमने क्या करना है कि हम ये देख रहे हैं कि पॉइंट जो है वो रियल एक्सिस रूट लोकस पर सेक्शन पर अवेलेबल है कि नहीं है. उसमें करेंगे क्या कि सम करेंगे ओपन लूप पोल्स को और ओपन लूप जीरोस को कंबाइन करके सम करेंगे और सम करने के बाद उस रियल एक्सिस के राइट हैंड साइड पे चेक करेंगे कि क्या रीजन सेक्शन ऑड है या इवन है. अगर ऑड है तो मतलब रूट लोकस अवेलेबल है, अगर ऑड नहीं है तो मतलब वो सेक्शन रूट लोकस पे अवेलेबल नहीं है. इसकी इलस्ट्रेट कर लेते हैं एग्जांपल से. फाइंड आउट विच सेक्शंस ऑफ रियल एक्सिस द रूट लोकस एग्जिस्ट. तो इसमें हम देखते हैं कि रूट लोकस रियल एक्सिस पर किन सेक्शंस पर एग्जिस्ट करता है. सो जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू के इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 4 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 3 एस प्लस 5. तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोल जीरो मैप को ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले पोल जीरो मैप को, तो हम जीरोस देख लेते हैं पहले. तो जीरो है प्लस 1 माइनस 1 पर, तो हम देख रहे हैं दिस इज माइनस 1 पे एक जीरो है और माइनस 4 पर एक जीरो है, तो ये माइनस 4 पर एक जीरो है. और पोल्स की बात करें तो ओरिजिन पर एक पोल है, दूसरा माइनस 3 पर है और तीसरा पोल माइनस 5 पर है. तो सबसे पहले पीजी मैप ड्रॉ करेंगे, पोल जीरो मैप. जब पोल जीरो मैप ड्रॉ हो जाएगा तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि आरएल और एनआरएल अवेलेबल है कि नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले यहां से काउंट करें. इसके राइट हैंड साइड पर वी डोंट हैव एनी पोल और जीरो, मीन जीरो है. जीरो का मतलब ये होगा कि वी डोंट हैव एनी वैल्यू है, तो दिस इज द नो रूट लोकस. ठीक है,
अब हम स्टार्ट करते हैं अगले साइड पर। अब आ जाते हैं इससे अगले रीजन की तरफ। ठीक है, ये है हमारे पास पहला पोल। इस पोल से अगले रीजन की तरफ आ जाएं, यहां पर आ जाएं। अब यहां पर इस पॉइंट से आप काउंट करें दाएं तरफ, राइट साइड पर। तो राइट साइड पे अगर आप देखते हैं तो ए सिस्टम में सिर्फ एक पोल है। इस रीजन से राइट साइड पर सिस्टम में एक पोल है, तो इसका मतलब ये होगा कि दिस रीजन इज रूट लोकस। ठीक है, दिस इज रूट लोकस। अब आगे चलें, इसको मैं क्लियर करूं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। अब इस साइड पर आ जाए, अब यहां तक हो गया। अब अगले रीजन पे आ जाएं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आ जाएं। अब जब इस पॉइंट पर आए, अब काउंट करें कि इससे राइट साइड पर कितने पोल्स एंड जीरोस हैं। तो हम काउंट करते हैं, दिस इज 1 0 प्लस 1 पोल, तो मीन्स दीज आर 2। 2 मीन्स इवन है, तो मीन्स फ्रॉम दिस टू दिस एरिया दिस रीजन इज नो रूट लोकस। तो ये नो रूट लोकस हो गया। इसी तरीके से अब आगे चलें। अब यहां आ जाएं, अब इस रीजन से, इस पॉइंट से राइट पे चलें, तो 1 2 3 मीन्स इवन है, तो मीन्स वी हैव रूट लोकस हेयर। यहां पर रूट लोकस अवेलेबल है। अब आगे चलें, यहां पर आ जाएं, यहां आएंगे तो 1 2 3 4, सो मीन्स दीज आर इवन। सो इसका मतलब है कि यहां पर रूट लोकस अवेलेबल नहीं है। यहां ऑड था, ऑड होने की वजह से रूट लोकस अवेलेबल था, तो यहां इवन हो गया, अब रूट लोकस अवेलेबल नहीं है। अब इस रीजन पर आ जाएं, इस सेक्शन पर आ जाएं, तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रीजन है दिस इज ऑल्सो ऑन दी रूट लोकस। तो हमने इजी देख लिया कि यहां रूट लोकस है, यहां रूट लोकस है, यहां रूट लोकस है, और इन दो रीजन्स पर रूट लोकस नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने पहले पोल जीरो प्लॉट को स्केच किया, और स्केच करने के बाद रूल अप्लाई करते हुए हमारे पास डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, सेक्शन है, वो आ गए, और हमने देख लिया कि आर पॉइंट पर हमारे पास रूट लोकस अवेलेबल है। और इस तरीके से इस क्यू पॉइंट पर जो कि -4 से -3 है, यहाँ पर भी रूट लोकस अवेलेबल है, और इसके अलावा इस एरिया पर रूट लोकस अवेलेबल है, और इस पॉइंट पर पी पर रूट लोकस अवेलेबल नहीं है। तो अब हम एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि उससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो कि किस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एरियाज आ जाएं तो क्या वहां पर उस एरिया में रूट लोकस अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। अब एग्जांपल 2 देख लेते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट। सो वी हैव हियर k into s plus 2 डिवाइड बाई s square plus 2s plus 3 s plus 3। तो हम देखेंगे कि सेक्शंस ऑफ रियल एक्सिस बिलोंग्स टू रूट लोकस और नॉट। सबसे पहले तो यहां पर पोल जीरो मैप बना लेंगे, पोल जीरो निकाल लेते हैं। तो पोल्स हमारे पास हैं 2 पोल्स एट ओरिजिन एंड -1 प्लस -j, ये हमारा इस रीजन का आ गया जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है, और एक सिंपल पोल आ गया -3 पर, और जीरोस हमारे पास हैं -2 पर। ठीक है, सबसे पहले पोल जीरो मैप ड्रॉ कर लेंगे। तो 2 पोल्स एट ओरिजिन और इसके अलावा -1, ठीक है, -1 क्योंकि यहां से आ रहा है -1, और प्लस -j, -1 प्लस -j, और उसके बाद -3 पर एक पोल आ गया, और -2 पर एक जीरो आ गया। तो यहां पर अब हमारा कंप्लीट हो गया पीजी मैप। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें अपने रीजन्स को चेक करना है। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो एरिया, जो रीजन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट में आ रहा है, जस्ट लाइक ये रीजन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट में आ रहा है सारा, तो इस रीजन को हमने निगलेक्ट करना है। ठीक है, इस रीजन को हमने निगलेक्ट करना है, और निगलेक्ट करते हुए हमने इसको रूट लोकस का पार्ट नहीं सिलेक्ट करना।
और अब हमारे पास यहां पर दो पोल्स एट ओरिजिन है और राइट पार्ट हमारा NRL है, ठीक है, नो रूट लोकस है। तो अब जब हमारे पास ये NRL है, अब इससे आगे मूव करना है, तो ये पार्ट भी NRL हो गया क्योंकि ये सारा पार्ट, ठीक है, फ्रॉम हेयर टू दिस पार्ट और या दिस टू दिस पार्ट, ये सारा नो रूट लोकस है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, यहां से अगर आप राइट पे भी देखना चाहें तो आप इजीली देख भी सकते हैं। किस तरीके से कि देखें कि अगर ये रीजन आपके पास आ जाता है, ठीक है, इस जीरो का रीजन, और अगर आप इस जीरो के रीजन से राइट हैंड साइड पे मूव करें तो अगर आप देखते हैं तो हमारे पास कितने पोल्स हैं, दो पोल्स की वजह से तो ये एरिया भी ऑटोमेटिकली NRL हो गया, ठीक है। तो ये जो एरिया है NRL का ये हो गया। हाँ, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं ये पॉइंट ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। इसको अभी आप निगलेक्ट करें, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है इसको निगलेक्ट करें। ये पॉइंट दोबारा से समझ लें कि सिर्फ ये एरिया जो है NRL होगा, नो रूट लोकस होगा ये एरिया। अब इससे आगे चलें, अगर हम इस एरिया की तरफ चलें तो यहां पर हमारे पास एक जीरो अवेलेबल है। तो अब हम जब इस जीरो पर, इस जीरो से राइट हैंड साइड को चेक करते हैं तो हमारे पास दो पोल्स अवेलेबल हैं। तो इन दो पोल्स की वजह से अब हमें अंदाजा हो गया कि हमारा जो ये सेक्शन है ये NRL है, ये वाला जो सेक्शन है NRL है, ठीक है। अब हम आगे चलें इससे अगले रीजन की तरफ, यहां पर आ जाएं। यहां पर आने के बाद अब हम राइट साइड चेक करें, राइट साइड पे चेक करें तो एक पोल ये हो गया, ठीक है, एक पोल ये हो गया और दो पोल ये हो गए, सॉरी एक जीरो ये हो गया और दो पोल ये हो गए। तो इन दोनों को जब काउंट करेंगे तो ये होगा 3। तो 3 होने की वजह से अब ये हमारा जो पार्ट है ये हो गया रूट लोकस। इसी तरीके से अगर ये रीजन चेक करना चाहें तो ये 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि इसको भी हम नो रूट लोकस कहें। तो बस ध्यान में रखेंगे कि जो ऑड सेक्शंस होंगे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑड्स होंगे उनको हम लेंगे, ठीक है, इवन को हम नहीं लेंगे, बस ये ध्यान में रखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल यूजिंग दिस रूल।